नमस्कार, समय प्लस चैनल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। केंद्रीय बजट में जम्मू कश्मीर को मिले 35,581 करोड़ रुपए, संसाधनों पर खर्च होगी 33,923 करोड़। शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, खबर लिखे जाने तक जारी, एक दहशतगर्द भी हुआ ढेर। मार्च महीने में फ्लाईओवर और मई में पूरा हो जाएगा जम्मू अखनूर मार्ग के विस्तारीकरण का कामकाज। और जम्मू में आज से बिगड़ा मौसम का मिजाज, घाटी में बारिश बर्फबारी के आसार, बर्फीली हवाओं से जनजीवन हुआ प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय बजट में जम्मू कश्मीर को 35,581 करोड़ रुपए हासिल हुए हैं, जिससे कई प्रोजेक्ट्स पूरे करने में मदद मिलेगी। सरकार की खर्च की राह आसान होगी। जम्मू कश्मीर इस समय विकास की राह पर तेजी के साथ दौड़ रहा है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे लाइन, एम्स, मेडिकल कॉलेजों समेत कई अहम प्रोजेक्टों पर लगातार काम विस्तार से हो रहा है। जम्मू कश्मीर को केंद्र ने अपनी प्राथमिकता में रखते हुए केंद्रीय बजट में 35,000 करोड़ से अधिक की धनराशि का प्रावधान रखा है, ताकि संसाधनों की कमी को पूरा किया जाए। इससे शेष बचे प्रोजेक्ट ही पूरे नहीं होंगे, बल्कि जारी प्रोजेक्टों में पैसे की कमी भी नहीं आएगी। इस धनराशि से जम्मू कश्मीर सरकार के अन्य खर्चे भी पूरे होंगे। जम्मू कश्मीर को पूंजी खर्च में सहयोग के लिए 500 करोड़ मिले हैं। 800 मेगावाट की रत्नले पनबिजली परियोजना के लिए वहां पर 476 44 करोड़ रुपए और 624 मेगावाट की रुपी परियोजना में सहयोग के लिए 130 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में इस समय बिजली की परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन्हें 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पनबिजली परियोजना बनाने के लिए MOU पिछले साल ही इस पर हस्ताक्षर हुए थे। Forward the economy in unison. These engines are supported by the complementary roles of energy transmission, IT communication, bulk water and sewerage, and social infrastructure. शोपियां जिले के नोपोरा नंदीगांव में आतंकियों की सूचना के बाद तलाशी अभियान चलाया गया। कई लोगों से पूछताछ भी की गई। इस बीच एक इलाके में सुरक्षा बल पहुंचे और वहां मौजूद आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई भी शुरू की। सूत्रों के माने तो एक आतंकी अब तक मारा गया है। दरअसल सुरक्षा बलों को इलाके में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिल रही थी। संयुक्त अभियान चलाया गया। इससे पहले भी 27 जनवरी बुधवार को शोपियां जिले की ही चकनोगांव इलाके में मुठभेड़ हुई। वहीं गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में भी बताया है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद 439 आतंकी अब तक मारे गए हैं। इस अवधि के दौरान 98 नागरिक की जान चली गई है, जबकि 109 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं। प्रदेश में 541 आतंकी घटनाएं अब तक दर्ज की गई हैं। पिछले लगभग 4 वर्षों से लोगों के लिए जी का जंजाल बने जम्मू अखनूर मार्ग के विस्तारीकरण का काम मई महीने में पूरा हो जाएगा। 30 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के विस्तारीकरण का काम वर्ष 2018 में शुरू हुआ था और इस समय लगभग 70% कार्य पूरा भी हो चुके हैं। अगर सब कुछ ठीक चलता तो ये थाली मोड़ तक का काम कई महीने तक पूरा हो जाएगा, जबकि कैनाल हेड जम्मू से मुट्ठी के गणेश विहार तक बन रहे फ्लाईओवर अभी भी मार्च 2022 तक गाड़ियां यहां पर दौड़ने लगेगी। ये जानकारी खुद नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रितेन कुमार सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि इस समय फ्लाईओवर मार्ग के विस्तारीकरण का काम पूरी गति से चल रहा है और फ्लाईओवर का काम दिसंबर 2021 में पूरा होना था, जबकि अखनूर का विस्तारीकरण का काम मार्च 2022 में पूरा होना था। लेकिन भूमि अधिग्रहण और मार्ग के दोनों ओर बिजली के पोल की शिफ्टिंग के चलते हल्के से काम में देरी हुई है। वहीं उन्होंने बताया कि मई तक थाती मोड़ सड़क का काम भी पूरा हो जाएगा और इस मार्ग पर चलने वाले लोगों को राहत मिलेगी। करीब 10 दिनों तक मौसम शुष्क रहने के बाद बुधवार यानी कि आज एक बार फिर धुंध ने जम्मू संभाग के अधिकतर मैदानी क्षेत्रों को अपने आगोश में ले लिया है। सुबह से ही धुंध छाई रही। शेर कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बताया कि पश्चिमी विभूष के दबाव के चलते ही बादल छा गए हैं। वहीं कल कुछ स्थानों पर बारिश की भी संभावना है और कल यानी कि वीरवार को बारिश और बर्फबारी के आसार भी हैं। बारिश बर्फबारी का सिलसिला 5 फरवरी तक जारी रहेगा।
5 से मौसम साफ होने लगेगा। उन्होंने बताया कि अचानक न्यूनतम तापमान में हुई बढ़ोतरी के चलते धुंध छा गई है। अधिकतम तापमान में हल्की कमी आएगी और रात को बादल छाए के बाद भी न्यूनतम तापमान में उछाल आएगा, लेकिन मौसम साफ होते ही रात की ठंड और बढ़ेगी। हालांकि मौसम के उतार चढ़ाव के बावजूद पिछले पखवाड़े जैसे हाथ कंपा देने वाली ठंड नहीं रहेगी। मौसम खराब होने की संभावनाओं को देखते हुए ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस ने लोगों से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर निकलने से पूर्व मौसम की न्यूनतम जानकारी प्राप्त करने व सभी सावधानियों का पालन करने हेतु ही निकलने के लिए ये अपील की है। फिलहाल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोनों तरफ से ही गाड़ियों की आवाजाही अभी खबर लिखे जाने तक जारी है। बुधवार यानी कि आज सुबह की शुरुआत एक बार फिर से घने कोहरे के साथ हुई है, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर कोहरे का असर वाहनों पर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते लोग अपने वाहनों को कम रफ्तार में चलाते हुए देखे गए तथा लाइटों का भी इस्तेमाल किया गया। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ दिनों से मौसम साफ था, लेकिन आज एक बार फिर से कोहरे ने अपना रंग दिखाया, जिससे आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया। कश्मीर में गत दिवस एक लड़की पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा किए गए एसिड अटैक को लेकर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी महिला इकाई द्वारा जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया गया और सरकार से मांग की गई कि इस मामले में जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसे लोगों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। प्रदर्शन की अध्यक्षता जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी महिला विंग की संभागीय अध्यक्ष नर्मदा शर्मा कर रही थी, जबकि इस मौके पर काफी संख्या में महिला कार्यकर्ता मौजूद रही, जिन्होंने जमकर नारेबाजी करते हुए मांग की कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। आज इसलिए रखा है क्योंकि कल जो वाकया कश्मीर के अंदर हुआ, हमारी एक बहन जो 24 वर्षीय है उसके ऊपर एसिड अटैक किया गया एक युवक द्वारा और उस जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उसके द्वारा बताया जा रहा है कि उसका मुंह और उसकी आंखें पूरी तरह से झुलस गई हैं। इस तरह के जो कृत्य करते हैं, जो आज भी ऐसी मानसिकता रखते हैं हैवानियत की, उनकी हमारे सभ्य समाज के अंदर कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है इस तरह की। और इस तरह के कृत्य करने वाले के लिए मैं आज दरख्वास्त करना चाहती हूँ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इनको फास्ट ट्रैक के तहत सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए और इस तरह के कानून बनने चाहिए कि अगली बार इस तरह का कोई कृत्य करने से पहले 1000 बार सोचे, उसकी रूह भी कांपे। तो जिस तरह से आज ये तेजाब के वाकया और एट्रोसिटीज ऑन वुमेन बढ़ती जा रही हैं, हमारी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी आज इसीलिए आज प्रोटेस्ट कर रही है और सड़कों पे उतरी है कि इस तरह के कृत्य की आज सभ्य समाज के अंदर कोई स्थान नहीं है और इस तरह के कृत्य को हम कंडेम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार ने आम बजट पेश करते समय देश की हर एक वर्ग का ध्यान रखा है और इसका हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट में जम्मू कश्मीर के विकास की तरफ भी अपना पूरा ध्यान दिया है और इससे प्रदेश के विकास कार्यों में प्रगति होगी। 2022 का जो आम बजट पेश किया है वो देश की जनता के हित में, समाज के हर वर्ग के हित में, हर सेक्शन के हित में यह बजट पेश किया गया है, जिसके लिए हम नरेंद्र मोदी साहब की सरकार का हृदय से धन्यवाद करते हैं। इस बजट में विशेषकर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें बड़े पैमाने पर फंड्स का एलोकेशन किया गया है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, निर्माण कार्यों में, चाहे वो भवन निर्माण कार्य हो, सड़क निर्माण कार्य हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो। पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पेश किए गए आम बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार ने बेरोजगारी तथा महंगाई को लेकर कोई खास कदम नहीं उठाया, लेकिन बजट में कुछ कदम जो हैं स्वागत योग्य भी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को युवाओं को रोजगार देने के लिए विशेष कदम उठाने की जरूरत है, जिस पर कोई विशेष चर्चा नहीं हुई है। रिसेंटली जो देश का बजट पार्लियामेंट के अंदर पेश हुआ उसके ऊपर अगर हम बात करें तो बहुत सी खामियां भी हैं और बहुत से उसमें ऐसे पॉइंट भी हैं जिससे देश तरक्की की तरफ बढ़ेगा। लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि देश के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी की समस्या है और युवाओं को एक
ट्रैक पे लाने की, उनको एक बेहतर दिशा देने की जरूरत है। और इसमें युवाओं की अगर बात करें तो उसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं, और खासकर बेरोजगारी की बात करें जिसमें 5 वर्षों में 60 लाख के करीब जो है रोजगार अवसर मुहैया करवाने की बात है, तो उसमें ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि 5 वर्षों में पहले वर्ष कितना होगा, दूसरे में कितना होगा, तीसरे में कितना होगा और कौन से सेक्टर में होगा। तो इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं हुई। और फिर बेरोजगारी तो समस्या है ही है, लेकिन जिस तरीके से उसको डील किया जाना चाहिए उसमें अक्सर हम आज की या पिछले बजट्स की बात करें, जितने भी सरकारों के रहे, तो हमेशा बेरोजगारी के ऊपर चर्चा उस समय हुई जब इलेक्शन आते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में जाती हैं तो बेरोजगारों के ऊपर फोकस होता है। लेकिन जब बजट पेश होता है उस पार्टी का सरकार बनने के बाद तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं रहता है। और दूसरी बात करें देश की, तो सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी के बाद हमारी ड्रग्स की है। ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान विजय सिंह ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पेश किए गए आम बजट को लेकर अपनी नाराजगी जताई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए विजय सिंह ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि आम बजट में पिछले लंबे समय से मंदी की मार झेल रहे ट्रांसपोर्टरों को किसी तरह की कोई राहत दी जाएगी, लेकिन इस बजट में उन्हें कोई भी राहत नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि इस बजट से ट्रांसपोर्टरों के साथ केवल जो है निराशा ही उनके हाथ लगी है। तो मैंने जब कल हमने हमारी जो वित्त मंत्री सीतारमण जी हैं, उन्होंने कल जो बजट पेश किया, क्योंकि हमें उम्मीद थी ट्रांसपोर्टरों को कि हमें कुछ ना कुछ कोई बड़ा पैकेज मिलेगा। तो आपने देखा इस 2 सालों में हमारा ट्रांसपोर्टरों का इतना नुकसान हुआ है, जिसमें आप देखिए बैंक की इंस्टॉलमेंट थी, लोन्स जो हमारे, और टैक्स हम पे खड़ी गाड़ी पे जो टैक्स थे, हमें पिछले दिनों जब सरकार ने प्री बजट मीटिंग ली तो हमें उसमें उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो कोरोना के दौरान जो टैक्स थे वो हम बेवाब करेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से पेश किए गए आम बजट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए संबोधन को भाजपा के त्रिकुटा नगर स्थित पार्टी कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा सुना गया। इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, जम्मू नगर निगम के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन जिला बारामूला सोपूर के प्रधान जावेद भट्ट ने जम्मू में आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने अपने बजट में इंडस्ट्रियल क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई भी राहत नहीं दी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल को हमेशा ही नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में आई बाढ़ के कारण भी उन्हें नुकसान झेलना पड़ा और उसके बाद धारा 370 और 35 से हटाने के बाद भी इंडस्ट्रियल क्षेत्र में कोई सुधार नहीं आया। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल स्टेट की एक ऐसा क्षेत्र है जो बेरोजगारी को कम कर सकता है। ऐसे में सरकार को इस तरफ ध्यान देने की और ज्यादा जरूरत है। नाम जावेद भट्ट है, मैं प्रेसिडेंट हूँ इंडस्ट्रियल एस्टेट सोपोर। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा था वो 2 चीज़ों पे था। एक, जो कल हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट 2022-23 दे दिया, एक वो, और साथ ही साथ जो हाल ही में जनरल मैनेजर ने एक ऑर्डर निकाला रिगार्डिंग प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, उनको टाइम दिया जाएगा उसके बारे में। पहला जो था कि रिगार्डिंग बजट में हमें लग रहा है कि इंडस्ट्री सेक्टर के लिए कुछ नहीं था बजट में। हम चाहते हैं मौजूदा हुकूमत से, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये बात कि हमारी बात दिल्ली तक आप पहुँचाए। जब तक हमारे लिए जम्मू कश्मीर के लिए एक सेपरेट इंडस्ट्रियल पैकेज बजट नहीं आएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्रियों तथा विधायकों से सुरक्षा वापस लिए जाने पर जम्मू कश्मीर प्रशासन पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार सोची समझी साजिश के तहत ही कांग्रेसी नेताओं को रोकने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आम लोगों के बीच में है और ऐसे में सरकार की इस तरह की साजिशें कामयाब होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तथा प्रदेश में आज तक जितनी भी सरकारें रही हैं, उन्होंने ऐसी राजनीति नहीं की, लेकिन भाजपा सरकार बदले की राजनीति कर रही है। वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला, प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र शर्मा सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। खूबसूरती के साथ बताया कि कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास है। कांग्रेस पार्टी देश में 137 साल उम्र की हो रही है। जिस कांग्रेस पार्टी ने फ्रीडम मूवमेंट में
सर्वप्रथम रोल किया, देश की आजादी हासिल कराने में शहादतें दी। और हिस्ट्री गवाह है, आजादी के बाद भी पिछले 60-70 सालों में हमने बहुत सारी कुर्बानियां दी देश की एकता और अखंडता के लिए। और उसी कांग्रेस पार्टी को आज की हुकूमत किस नजर से देख रही है और किस बुनियाद पर जम्मू कश्मीर में वो जो सिक्योरिटी अपैरेट्स बना हुआ है, जो सिक्योरिटी ग्रिड इनका बना हुआ है, जो रोज तरमीमें कर करके हम नहीं खिलाफ हैं कि जो मौजूदा सरकार के पदाधिकारी हैं कि उनको सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए, या जो देश के खातिर, जम्मू कश्मीर के अवाम के खातिर एक पॉलिटिकल प्रोसेस में है, उनको नहीं मिलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस मिनॉरिटी सेल की तरफ से शेर कश्मीर भवन जम्मू में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। बैठक के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। कश्मीरी विस्थापितों से लेकर अन्य अल्पसंख्यकों के नाम पर सिर्फ भाजपा सरकार ने राजनीति लाभ लेने का ही काम किया है। देखिए, ये तो बात सही है। भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी सियासत 90 से की वो कश्मीरी पंडितों को इस्तेमाल करके की। आज तकरीबन 30 साल हो गए जब से हम कश्मीरी पंडित वहाँ से निकले हुए। 30 सालों में इन्होंने जितना हो सके इनका नाम इस्तेमाल करके अपनी सियासत पूरे मुल्क में चलाई। और जब इनको मौका मिला, इनके अपनी सरकार है 2014 से, ये सबको मालूम है कि वो किसने बनाए हैं, किसने काम किया है, किसने किया है। मैं सबको यही कहती हूँ कि आप आज देखो वहाँ पे क्वार्टरों का क्या हाल है। बड़ी बुरी हालत है, बाथरूम टूटे हुए हैं। हम पड़ोसियों के घर जाके हम लोग वहाँ पे फ्लैश बाथरूम जाते हैं, यहाँ मतलब कि छत टूटी हुई है, कुछ रिपेयरिंग ही नहीं है। जो भी मिनिस्टर कोई आता है हमारी जट्टी की तरफ ध्यान नहीं देता। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार पर साजिश के तहत लोगों की जानकारी जुटाने के गंभीर आरोप लगाए हैं और बुधवार यानी कि आज जम्मू प्रेस क्लब के बाहर जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन की अध्यक्षता यूथ कांग्रेस के नेता हैप्पी सिंह कर रहे थे। इस मौके पर हैप्पी सिंह का कहना था कि केंद्र सरकार ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसके तहत वे फोन में मिस्ड कॉल के जरिए शामिल होता है और राजनेताओं से लेकर पत्रकारों की जानकारी हासिल कर लेता है। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसी हरकतों से बाज आने की जरूरत है, नहीं तो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। पेगासस नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो मोदी सरकार खरीद के लाई है और ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर क्या करता है कि हमारे फ़ोन में एक मिस कॉल के ज़रिए हमारे फ़ोन में प्रवेश करता है और हमारे फ़ोन की पूरी जानकारी, चाहे वो कॉल की हो चाहे वो व्हाट्सएप की हो, वो इनकी एजेंसियों तक पहुंचाता है। हम बताना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि बीजेपी सरकार है जो वो अपनी इन हरकतों से बाज आ जाए। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा हाल ही में प्रदेश भर में लागू किए गए कानून, जिसमें गांव में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अगर मकान बनाता है तो उसकी जानकारी सरपंच, पटवारी तथा अन्य अधिकारियों से लेनी पड़ेगी। वहीं लोकमत जम्मू ने विरोध करते हुए जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और सरकार से मांग करते हुए कहा कि इस कानून को जल्द से जल्द रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के कानून लाकर सरकार प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में लगी हुई है और इसका असर आम लोगों पर पड़ रहा है। इसके अलावा सरकार पर उन्होंने हर क्षेत्र में विफल रहने का भी आरोप लगाया। हमने आज लोक मंच की तरफ से ये प्रोटेस्ट किया है, जो सरकार ने अभी अभी एक कानून लागू किया है कि गांव में अगर कोई भी आदमी अपना मकान बनाना चाहता है तो उसको एक कमेटी बनाकर उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसमें पटवारी है, सरपंच है, ग्राम सेवक है। हम सरकार से इस कानून को वापस लेने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। और आपने देखा है कि पटवारी 4-4 महीने 3-3 महीने गांव के बंदे को मिलता ही नहीं है।
एकजुट पार्टी जम्मू की तरफ से सरकार से मांग की गई कि रूपनगर क्षेत्र में जिन 127 परिवारों ने जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी में प्लाट लेने के लिए आवेदन किए हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द प्लाट दिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले लंबे समय से ये परिवार विभाग के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुध नहीं ली जा रही और यही लोग उस जमीन के असली हकदार हैं। उन्होंने कहा कि कुछ शरारती लोग जानबूझकर हालात खराब करने में लगे हुए हैं, जिसके खिलाफ सख्ती से निपटने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये परिवार जिन्होंने सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और इन्हें जल्द से जल्द अब प्लाट दे देने चाहिए। आज एकजुट जम्मू पार्टी यहाँ पे आपके समक्ष खड़ी है। आज हम उन 127 फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं जिन्हें अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया। हर पॉलिटिकल पार्टी यही चाहती है कि वो सेक्युलरिज्म का चोला पहनकर हर एक विशेष समुदाय को सपोर्ट करे। जो आज आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में यही होता रहा है कि विक्टिम कार्ड खेला जाता है और उस विक्टिम कार्ड के सहारे सब लोग उसके समक्ष खड़े हो जाते हैं, पर नेशनलिस्ट लोगों के साथ कोई खड़ा नहीं है। ये नेशनलिस्ट लोग भी हैं, ये सच्चे लोग भी हैं। ये वो परिवार है, ये 127 परिवार वो हैं जिन्होंने 110 लाख रुपया 2014 में दिया है जेडीए डिपार्टमेंट को और 1-1 लाख रुपया रजिस्ट्रेशन फीस देके उन प्लॉट्स को हासिल किया, पर आज तक इन लोगों को वो फिजिकल पोजेशन नहीं दिया जा रहा है। और जो वहां के अन्य लोग हैं उन्हें लगता है कि हम शाहीन बाग बना के ये जो इनका हक है वो इनसे छीन लेंगे। गुरु नाभादास सभा के चेयरमैन नरसिंह ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कहा कि गत दिवस जीत राज नामक एक व्यक्ति द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन कर उन पर एक आरोप लगाए गए थे जो पूरी तरह से बेबुनियाद है और वे किसी भी जांच के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सभा के सदस्य उनके साथ हैं और जो लोग झूठी अफवाहें फैला रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि जो हमारी आज की प्रेस है वो केवल इसलिए है कि श्री जीत कुमार ने जिस तरीके से मेरे पर और मेरे परिवार पर एलिगेशन लगाए हुए हैं वो बिल्कुल बेसलेस हैं, उनमें कोई सदाकत नहीं है। और मेरे साथ जो बैठे हुए हैं सभा के प्रधान श्री कालिदास मल्होत्रा जी और उनके साथ हमारे कैप्टन रमेश जी, सूरज जी और शमी नरयाल जी। साथियों, सभा और ट्रस्ट का काम बड़े अच्छी ढंग से चल रहा है। जिस ढंग से उसने ये मेरे जाती तौर पर जो चिकड़ उछाड़ा है उसमें कोई सदाकत नहीं है, लेकिन मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जीत कुमार या इनके खानदान ने आज तक कभी इस प्रॉपर्टी पर करीब 2 पैसे तक अपना कभी सहयोग दिया है। जिला उधमपुर के मजालता क्षेत्र की सिविल सोसाइटी से जुड़े लोगों ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर मजालता सिविल सोसाइटी के लोगों द्वारा डिलिमिटेशन आयोग को दी गई रिपोर्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी और आयोग से मांग करते हुए कहा कि उन्होंने जो ज्ञापन उन्हें सौंपा था उन पर चर्चा होनी चाहिए तथा उस मांग को पूरा करने की भी जरूरत है। उन्होंने इस मौके पर रामनगर विधानसभा सीट के मजालता क्षेत्र की दूरी को लेकर भी चर्चा की और कहा कि इस क्षेत्र के लोगों की रामनगर क्षेत्र दूरी बनती जा रही है। ऊपर बढ़कर मजालता और रामनगर को डिवाइड करने के लिए बीच में एक बहुत बड़ी माउंटेन तार है जिसको हम कराई तार कहते हैं, तो वो भी एक हमारा बड़ा उनसे है। तो उसी को मद्देनजर रख के हमने एक प्रपोजल भेजा था। जिन्हीं दिनों ये डिलिमिटेशन कमीशन की तश्कील दी गई, जिन दिनों ये इसका बना, हमने एक प्रपोजल भेजा था जिसमें हमने रामनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के कुछ एरियाज, पंचायत हल्का जिसमें ये पारलीदार के एरियाज हैं, इसी तरह से चिनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी के कुछ एरियाज जिसमें राउंड दमेल वगैरह का एरिया है, और उधमपुर के कॉन्स्टिट्यूंसी जो कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन के हिसाब से उसके कुछ एरियाज हमने प्रपोज किए थे जो धार रोड के साथ मिलते हैं ताकि लोगों को भी सहूलियत हो और एडमिनिस्ट्रेशन को भी जो है लोगों तक पहुंचने में सहूलियत मिले। तो उसका बाद आपका हमने नक्शा बना के भी भेजा था और जब उसका हमने फॉलो अप किया तो डिलिमिटेशन कमीशन ने काफ़ी उसको सराहा था। उसी के बेसिस पर मजालता की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें कुछ एरिया चनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी के थे, कुछ उधमपुर के थे, कुछ रामनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के थे, जो मिला के एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूंसी उन्होंने अनाउंस कर दी थी रेडियो में। अनाउंसमेंट के बाद कुछ लोग जो है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, वो चाहे वो अपोजिशन पार्टियों से हैं या कुछ बीजेपी के लोग हैं, वो इसको प्रपोजल को स्कटल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के लिए हमने आज
जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस रिलीज आपको दे रहे हैं वो इसीलिए है कि एडमिनिस्ट्रेशन को और उन लोगों को भी ये बताने के लिए कि अगर ऐसा उस प्रपोजल को स्कटल करने की कोशिश की तो हम भी डेमोक्रेटिक तरीके से। मंजाकोट ब्लॉक से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता एडवोकेट शाहिदा आज अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई, जिसका पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना तथा प्रदेश महामंत्री विबोध गुप्ता द्वारा हार पहनाकर जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री प्रिया सेठी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इस मौके पर भाजपा प्रदेश महामंत्री ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा जनता के हित के लिए जो फैसले लिए जा रहे हैं उसी के चलते आज लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा बेहतर प्रदर्शन करेगी और जम्मू कश्मीर में सरकार का गठन भी करेगी। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा झटका मंजाकोट ब्लॉक के अंदर लगा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक बड़ी स्टूडेंट लीडर रही शाहिदा एडवोकेट जी, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा कह के। आज हम देख रहे हैं कि माननीय हमारे अध्यक्ष रविंदर रैना जी की अध्यक्षता के अंदर ज्वाइनिंग्स का एक बड़ा दौर जो है जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने कार्यकर्ता हैं जो इस समय फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को नीचे तक ले जा रहे हैं, जिसके कारण एक विचार लोगों का एक मन जो है वो बदला है। और प्रदेश कांग्रेस की तरफ से बुधवार यानी कि आज जम्मू के जेके प्लाजा में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी द्वारा देश भर में चलाए जा रहे सदस्यता अभियान को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर तथा कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बैठक में पार्टी को मजबूती प्रदान करने को लेकर चर्चा की गई तथा सदस्यता अभियान को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की गई कि वे पार्टी को मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी के साथ जोड़ें। वहीं बैठक के दौरान पूर्व मंत्री योगेश सैनी सहित अन्य लोगों ने भी अपने अपने विचार रखे। देखिए, ये कांग्रेस के चीदा जो हमारे लीडर्स हैं जम्मू प्रोविंस से, डिफरेंट मुख्तलिफ ज़िला से, मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी से, मुख्तलिफ ब्लॉक से, उन लोगों की मीटिंग है और ख़ास करके ज़िला प्रेसिडेंट्स और प्रदेश के पदाधिकारी के जो ऑन गोइंग हमारी मेंबरशिप ड्राइव, आपको पता है कि पार्टी की मेंबरशिप जो है वो कैंपेन चल रहा है पूरे देश भर के अंदर, जो कि कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में ऐलान किया था। तो जिसके ख़त्म होने के बाद चुनाव होता है, नए सिरे से तमाम पार्टी की इकाइयाँ जो हैं वो बनती हैं, ब्लॉक सतह से लेकर के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तक। और जैसे ऐलान हुआ कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष भी जो चुनाव के प्रक्रिया के मुताबिक और चुनाव इस तरीके से बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जम्मू विनय कुमार गुप्ता तथा वार्ड नंबर 20 के पार्षद तथा अन्य भाजपा नेताओं ने जम्मू नगर निगम के अधिकारियों के साथ वार्ड नंबर 20 का दौरा कर लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें जल्द हल करवाने का विश्वास दिलवाया। इस दौरान लोगों ने बताया कि नाले की सफाई न होने के कारण उन्हें काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते नाले की सफाई होनी चाहिए ताकि लोगों को इन समस्याओं से राहत मिल सके। इस मौके पर अन्य लोगों ने भी अपने अपने विचार रखे। आज बड़े दुख की बात है कि मेरे चेयरमैन बनने के बाद मेरा पहला टूर, जहां पर मैंने इन्फॉर्मेशन भी दी थी ड्यूटी वालों के, लेकिन उनका जहां पर ना पहुंचना मेरे लिए बहुत ही दुख की बात है। और मैं मैडम कमीशन को यह अपील करूंगा कि ऐसे ऑफिसर जो हैं जो नॉन कंप्लाइंस करें ऑफिस हमारा, उनको यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। मैं लिखकर भी दूंगा और सरकार को भी लिखकर दूंगा। ऐसे ऑफिसर हैं जिनको पहले 1-2 दिन इन्फॉर्मेशन है वो बोर्ड जहाँ पर गायब हैं। गायब किस लिए है? क्योंकि यहाँ पर उनकी नाकामियाँ हैं जो वो उजागर हो रही हैं। क्योंकि ये कितने करोड़ों रुपए हमने नालों में लगा दिए हैं, लेकिन ये जो पूरी जम्मू को सफाई देते हैं। कोरोना महामारी के कारण स्कूल बंद होने के कारण सबसे बुरा असर सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों पर पड़ रहा है। जिला अगर पुंछ की अगर हम बात करें तो जिला पुंछ के संदूर क्षेत्र के विद्यार्थियों का कहना है कि स्कूल बंद होने के कारण उनकी शिक्षा काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है और सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण वे ऑनलाइन तरीके के साथ पढ़ाई भी नहीं कर सकते। वहीं विद्यार्थियों के अभिभावकों से भी जब बातचीत की गई तो विद्यार्थियों के अभिभावकों का कहना है कि उनके बच्चों की शिक्षा लगातार प्रभावित हो रही है। हमारी गवर्नमेंट तो है, मगर हमें दुख से कहना पड़ता है कि ये हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा है।
यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी वो भी बैठी है हाथ पर हाथ तार के, तो उन्होंने कुछ अपने सोल्यूशन ले लेना चाहिए। वो भी हाई कमान का फैसला सुनाते हैं हमें। हाँ, ये ऑर्डर आ गया जी, डी साहब के पास हम जाते हैं, बोलते हैं ये ऑर्डर आ गया हमें कि लॉकडाउन हो गया जी 3 दिन का। कब हो गया? शुक्रवार से लेकर सोमवार तक कोई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं जाएगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि कोरोना तो है, हम मानते हैं कोरोना है। ब्लॉक सुचेतगढ़ की रंगपुर मलानिया पंचायत की सरपंच पुष्पा देवी ने अपनी पंचायत में विकास कार्य को जारी रखते हुए बुधवार को गांव रंगपुर में सिंचाई नाले के कार्य की शुरुआत करवाई, जिस पर कुल 2.5 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इस मौके पर पंचायत के पूर्व सरपंच जसवीर सिंह समोत्रा सहित पंचायत के अन्य प्रतिनिधि विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर सरपंच पुष्पा देवी का कहना था कि पंचायत में लगातार विकास कार्यों की तेजी के साथ जो है काम करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ विपक्षी लोग पंचायत में हो रहे विकास कार्यों से पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही पंचायत में कई परियोजनाएं जो है शुरू की जाएंगी, जिससे यहाँ के गांव वासियों को, लोगों को काफी हद तक राहत मिलेगी। इरिगेशन चैनल का काम शुरू करवाया गया है गांव के लोगों के द्वारा। इस काम के करीब 2.5 लाख रुपए का ये काम है और ये काफ़ी पुरानी डिमांड थी। यहाँ पे दिनेश भारती जी का सालाना सतवाह भी होता था और काफ़ी श्रद्धालु जो जहाँ पे आते थे, और वहाँ यहाँ पे ना तो कोई पुली थी, एक कच्चा नाला था, तो बहुत ही दिक्कत आती थी। दूसरा कि ये इस पूरे मोहल्ले का पानी जो है वो आगे जाता तो यहाँ पे पानी ये रुकता था, और ये काफ़ी पुरानी डिमांड थी। और उस डिमांड को पूरा करते हुए आज इरिगेशन चैनल का ये टेंडर जो सुरजीत सिंह के नाम पर हुआ था, और आज सरपंच पुष्पा देवी ने पंचायत रंगपुर मलानिया की तरफ से काम शुरू करवाया है। और मुझे उम्मीद है कि ये पंचायत के रंगपुर मलानिया के इस मोहल्ले के लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी, और जो खासकर जो हमारा धार्मिक सतवाह होता है उसके लिए भी जो जितने भी हज़ारों के हिसाब से जो श्रद्धालु आते थे उनको भी यह राहत मिलेगी, ताकि साफ़ सुथरा ये रास्ता बनेगा। जम्मू कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव लिमिटेड की तरफ से आरएसपुरा के सीमावर्ती गांव बेगा में एक जागरूक कैंप का आयोजन कर क्षेत्र के दूध उत्पादक किसानों को सरकार द्वारा डेयरी फार्म को बढ़ावा देने हेतु चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर की मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दर्शन कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जबकि विभाग के सीईओ मनोज कुमार तथा फील्ड इंचार्ज मुश्ताक अहमद सहित विभिन्न गांव के कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य विशेष तौर पर कार्यक्रम में मौजूद रहे। अभी लोगों को एक मैसेज देना बहुत ज़रूरी था कि असल हालात क्या हैं। असल में ऐसा कुछ नहीं है, हालात अच्छे हैं, और जो लोग JKMPCL जैसी कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं उनको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनका दूध उठाया जाएगा और हम अच्छे रेट पे उठा रहे हैं। सर, किसानों ने कहा कि जो दूध है उसका उनका रेट बढ़ेगा। हम ऐसा देख रहे हैं कि आगे चल करके पूरे भारत में दूध के रेट ऊपर जाने वाले हैं, और इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं और जिनके दूध का उत्पादन ज़्यादा होगा उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होने वाला। बाबा लाल दयाल जी महाराज जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में नौशहरा नगर में विशाल झांकी निकाली गई, जिसमें छोटे छोटे बच्चे बाबा लाल दयाल जी के रंग में रंगे हुए नजर आए। इस मौके पर भारी संख्या में संगत मौजूद थी जो बाबा लाल जी के जयकारे लगाते हुए नजर आई। वहीं नौशहरा में जन्मोत्सव बाबा लाल जी का मंदिर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बाबा लाल दयाल जी महाराज के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में पावन सदगुरु बाबा लाल जी की झांकी जो है वो बरेली सदगुरु बाबा लाल जी महाराज के पावन आस्थान से झांकी निकाल करके नौशहरा नगर में सदगुरु बाबा लाल दयाल जी के जयकारे गूंजते हुए तौर पर हम सदगुरु बाबा लाल दयाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से जैसे हम जन्म दिवस मनाते आ रहे हैं ऐसे हम हमेशा मनाएंगे। नौशहरा भारतीय सेना और असीम फाउंडेशन के सहयोग से मंगल देवी और गगरोट गांव में महिलाओं के लिए बेकरी कैंडर का आयोजन किया गया। कुल कार्यशाला में 20 महिलाओं को परीक्षण दिया गया और 4 महिलाओं को बेकरी चलाने के लिए चुना गया। वहीं परीक्षण स्वर्ग में पूरा होने पर उम्मीदवारों ने केक, कुकीज और ब्रेड तैयार करने में बुनियादी और अग्रिम कौशलता हासिल की।
बेकरी का उद्घाटन वीर नारी रखमत बी ने कमांडिंग ऑफिसर कलाल राष्ट्रीय राइफल्स और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया। ऐसा होगा कि पहले तो ये अपने पैरों पे खड़ी हो जाएंगी, दूसरा इनको नॉलेज मिल जाएगी बेकरी के बारे में। जैसे आपको पता है सर, यहाँ पे बहुत सारे कोर्स हैं, जैसे नर्सिंग कोर्स हो गया, फैशन डिज़ाइनर कोर्स हो गया, कोई टेलरिंग करता है, कोई कुछ करता है। बट असीम फाउंडेशन ने बॉर्डर एरिया के लिए एक नई सोच लेडीज़ के लिए की कि बेकरी कोर्स होना चाहिए हमारे यहाँ की लेडीज़ के लिए। ये जो बेकरी का काडर है, ये आर्मी ने यहाँ खोला है। ऐसी बहुत सी चीज़ें पहले आर्मी खोल चुकी है, जैसे टेलरिंग कोर्स है, वेल्डिंग कोर्स है। ये बॉर्डर के लोगों को सशक्त करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना के तहत खोलते हैं। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सीमावर्ती क्षेत्र अरनिया सेक्टर के चनाना कैंप्स में बंकरों की समस्या बताते हुए ग्रामीण स्थानीय लोगों ने बताया कि पाकिस्तान अक्सर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, लेकिन गोलाबारी से बचने के लिए बनाए गए बंकरों में इस समय बारिश का पानी भरा हुआ है। और लोगों ने बताया कि ये बंकर तो बनाए गए हैं, लेकिन इनका निर्माण कार्य सही से नहीं हुआ, और अगर गोलाबारी वहां से होती है पाकिस्तान की तरफ से, तो इन लोगों के पास सही से बंकर की सुविधा नहीं होने से इनकी जान को अक्सर खतरा बना रहता है। गवर्नमेंट ने, मेरा नाम अतर सिंह, मेरा गांव चाना कैंप, लेकिन इधर सब तो खस्ता हालत है जी मोर्चे की है। मोर्चे में तुसें देखा गया इतने गोड़ा गोड़ा पानी है। ये लोगों के घरों में जेडे मोर्चे बने दे ना, ये लोगों का इं नजायज ही खर्चा किया। हमारे जो गांव के अंदर जो बॉर्डर एरिया में मोर्चे बने हुए हैं, वहाँ पे बरसात के बिना भी पानी वहाँ पे आ जाता है। तो अभी आप जैसे देख रहे हैं कि पाकिस्तान 26 जनवरी पर कोई ना कोई मूवमेंट कर रहा है, कभी ड्रोन भेजता है, कभी फ्लैग इधर भेजता है। तो बॉर्डर एरिया है जहाँ इनका टाइम टू टाइम खतरा ही रहता है कि कहीं आपस में कोई माहौल ख़राब हो जाए तो बमबारी भी हो सकती है। तो इस दौरान हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि ये जो मोर्चे जो बनाए हुए हैं उनमें इतना पानी भरा हुआ है। डोडा जिले के कस्तीगढ़ पंचायत शामठी के चकान गांव में एनजीओ वर्क, एनजीओ नवोदय एक्सप्रेस हेल्पिंग चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से चकान गांव के आसपास रहने वाले बच्चों को शिक्षा के महत्व को देखते हुए मुफ्त स्टेशनरी, कॉपी, पेन और पेंसिलें दी गई। इसके अलावा आयुष विभाग की ओर से लोगों को निःशुल्क दवा भी प्रदान की गई। पुंछ जिले में पिछले कुछ वर्षों में यातायात वाहनों में काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिल रही है। सड़कों पर अक्सर भीड़ भाड़ भी देखने को मिलती है और लोग अपने वाहनों को सड़कों पर ही पार्क कर देते हैं, जिससे सड़कें और ज्यादा छोटी नजर आती हैं, जिससे लोगों को चलने फिरने में काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ट्रैफिक जाम की भी समस्या अक्सर रहती है। इससे शहर में वाहन चलाते समय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपके चैनल के माध्यम से हमने पहले भी ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आगाज किया था कि पुंछ के बीच जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बीच जो ट्रैफिक के नियम हैं इनकी उल्लंघना की जा रही है। किसी का भी कोई नियम नहीं है, कोई भी पालना नहीं कर रहा है। लेकिन कुछ देर देखिए यहाँ पर जो हॉस्पिटल के पास जो हमारी एक लिंक रोड निकली है, डिस्सा में जो निकाली है, मैं मुबारक पा देता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, वो खासतौर डीसी साहब को, जिससे जो है कि वन पे ट्रैफिक हुई है, लोग हॉस्पिटल तक पहुँच पाते हैं। लेकिन उस अक्सर के बाद देखा जाए कि पहले भी उसके लिंक रोड के बाद भी जो वन वे ट्रैफिक की है हॉस्पिटल के पास, उससे पहले भी जो है हमारी कुछ जो बहनें हैं जो डिलीवरी केस के लिए हॉस्पिटल तक पहुंची हैं, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे इन एक्सीडेंट केस पुंछ में हुए हैं जो कि डेथ हो गई है। अभी देखिए कि लोरन मंडी मिनट की गाड़ियाँ सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ही निकलती हैं। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। केंद्रीय बजट में जम्मू कश्मीर को मिले 35,581 करोड़ रुपए, संसाधनों पर खर्च होगी 33,923 करोड़। शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, खबर लिखे जाने तक जारी, एक दहशतगर्द भी हुआ ढेर। मार्च महीने में फ्लाईओवर और मई में पूरा हो जाएगा जम्मू अखनूर मार्ग के विस्तारीकरण का कामकाज। और जम्मू में आज से बिगड़ा मौसम का मिजाज, घाटी में बारिश बर्फबारी के आसार, बर्फीली हवाओं से जनजीवन हुआ प्रभावित। 7 प्लस चैनल के प्राइम टाइम में मैं थी आपके साथ मिताली सहगल। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7 प्लस चैनल। नमस्कार।